Good afternoon. My name is Naz. Today we have a very grateful and very one of beautiful Dr. Vinita Ramnani from Bansal Hospital in Bhopal. So we are talking about cataract यानी कि हम मोतियाबिंद के बारे में बात करेंगे और इससे होने वाली जो भी समस्याएं लोगों को देखनी पड़ती है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैम आप प्लीज़ बताएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीता रामनानी, नेत्र रोग विशेषज्ञ बंसल हॉस्पिटल भोपाल से। कैटरेक्ट जो है एक कॉमन समस्या है जिसे हम मोतियाबिंदु कहते हैं और ये एक उम्र की वजह से होता है जिससे धीरे धीरे करके आपकी देखने की शक्ति कम होती है। आपको कलर, कंट्रास्ट, ब्राइटनेस और शार्पनेस कम होने लगती है इमेजेस की, जिसकी वजह से आपको चश्मे से भी साफ नहीं दिखता है। और यूजुअली ये 50 इयर्स प्लस वाले मरीजों को होता है, लेकिन कई बार ये जल्दी भी आ सकता है। जी मैम, इसका डेली लाइफ में क्या असर पड़ता है? डेली लाइफ में सबसे पहले जो इम्पैक्ट आता है वो आता है ड्राइविंग में। आपको ड्राइविंग में बहुत ग्लेयर होता है और रात के टाइम पे आपकी आईज ओपन नहीं होती है और आपको कई बार मल्टीपल इमेजेस दिखती है। उसकी वजह से आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप एक्टिव प्रोफेशनल हैं, ड्राइविंग करते हैं, रात के टाइम में करते हैं, तो आपको अगर ग्लेयर हो रहा है तो इट कुड बी द फर्स्ट साइन ऑफ अ कैटरेक्ट। धीरे धीरे करके वो विजन और कम होने लगता है और आप जो भी काम करते हैं, सपोज इफ यू आर वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर, अगर आप सर्जरीज करते हैं या आप अगर कोई भी ऐसा प्रोफेशनल काम करते हैं तो आपकी विजुअल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो आपको कैटरेक्ट जल्दी अफेक्ट करता है। रीडिंग में भी प्रॉब्लम होने लगती है और बड़े लोगों को कई बार फॉल होता है बिकॉज ऑफ द कैटरेक्ट, बिकॉज उनको डेप्थ परसेप्शन नहीं आता है, उनको क्लियरर विजन्स नहीं रहती हैं, इमेजेस सही नहीं दिखती हैं, तो फिर उनको डेली रूटीन की हर एक्टिविटी करने में, चाहे वो कुकिंग हो चाहे वो गार्डनिंग हो, दिक्कत होती है। तो मैम क्या लाइफस्टाइल चेंज करने से भी इस पे कोई फर्क पड़ता है? आजकल की चेंजिंग लाइफस्टाइल जिसमें कि फूड हैबिट्स हमारी उतनी हेल्दी नहीं है, वी आर नॉट गिविंग सफिशिएंट स्लीप आवर्स और हमारी अनहेल्दी लाइफ की वजह से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं सिस्टमिकली जो हमको अफेक्ट कर रही है। और इन सब की वजह से हमारी आंखों के ऊपर भी असर होता है, क्योंकि हमारी हेल्दी आईज हमारी जो है वो हेल्दी बॉडी में ही होते हैं। तो अगर आप ओबीज हो, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको किडनी की प्रॉब्लम है, तो आपको कैटरेक्ट होने की जल्दी संभावनाएं हैं। इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल इज अ की फॉर हेल्दी विजन। तो मैम इसकी ट्रीटमेंट क्या रहती है? कैटरेक्ट, क्योंकि इसमें जो हमारा नेचुरल लेंस है वो जो क्रिस्टल क्लियर होता है वो ओपेक हो जाता है, या तो एज की वजह से या फिर चोट लगने की वजह से या बीमारी की वजह से। अब ये जो ओपेक लेंस है वो हमारे को क्लियर विजन नहीं देगा। तो अगर हमें क्लियर विजन चाहिए तो ये ओपेक लेंस हटाना पड़ेगा और उसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस लगाना पड़ेगा। और ये सब सिर्फ सर्जरी से ही हो सकता है। इसकी कुछ प्रक्रियाएं जो होती है वो लेजर से हो सकती है, बट क्योंकि ये ओपेक लेंस आंख में अंदर है और हमारा जो आर्टिफिशियल लेंस है वो आउटसाइड है, तो एक छोटा सा निक हमको लगाना पड़ेगा जिसके थ्रू हम ये प्रक्रिया पूरी करेंगे। आजकल की जो सर्जरीज हैं वो फेको एमल्सिफिकेशन विद फोल्डेबल आईओएल है। ये बहुत ही इजी सर्जरीज है, डे केयर सर्जरीज है, जिसमें पेशेंट को या तो सुन्न करने का इंजेक्शन या फिर आई ड्रॉप्स दे के हम ये प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। लकीली आजकल बहुत ही एडवांस लेंसेज आ गए हैं जिसमें कि हम आपके चश्मे के करेक्शंस भी कर सकते हैं। अगर सपोज आप बहुत मोटा चश्मा लगा रहे हैं तो वो आपका चश्मा भी हट जाएगा और आपको नियर डिस्टेंस, रीडिंग, इंटरमीडिएट हर लेवल का अलग अलग लेंस मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ विजन इम्प्रूव होगी। और क्वालिटी ऑफ विजन इम्प्रूव होगी तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपका प्रोफेशनल वर्क सब इम्प्रूव होगा। सो डूइंग अ कैटरेक्ट सर्जरी इज ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन। एक पुरानी भ्रांति थी कि कैटरेक्ट जब पक जाएगा, पूरा मैच्योर हो जाएगा, तब हम उसको निकालेंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारे इतने अच्छे कैटरेक्ट सर्जरी के रिजल्ट्स होते हैं कि वी कैन गो फॉर कैटरेक्ट सर्जरी अर्ली, और आपका ये लाइफ चेंजर होता है या विजन चेंजर होता है। यू विल सी एवरीथिंग वेरी क्रिस्प एंड क्लियर। इसलिए आप डरे नहीं और समय पर कैटरेक्ट की जांच कराएं और कैटरेक्ट सर्जरी कराएं।
तो मैम जैसे भारत के अंदर रह रहे लोगों का जब भी वो सर्जरी सुनते हैं तो डर से जाते हैं। बहुत लोग तो सर्जरी के नाम से ही पीछे हट जाते हैं, वो सोचते हैं कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जो मेडिसिन से ही हो जाए सही। बट जैसा आपने बताया मेडिसिन से सही होना पॉसिबल ही नहीं है, सर्जरी ही होती है इसकी। जी तो मैम और कई बार लोग ये सोच कर के अड़ जाते हैं कि सर्जरी ये बहुत बड़ी बात है, भले ही वो जी माइनर हो। जी बट कई बार ये भी सोचते हैं कि ये हम करवा लेंगे, हमारा समय लगेगा, हमारे पैसे लगेंगे, पर दोबारा हो सकता है, ये सोच के भी अड़ जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे इन लोगों को? देखिए, कैटरेक्ट के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। हाँ, आप अगर हेल्दी लाइफस्टाइल है आपकी, या एंटीऑक्सीडेंट या मल्टीविटामिन मिनरल्स आप ले रहे हैं, तो कैटरेक्ट के प्रोग्रेशन यानी उसकी स्पीड बढ़ने की कम कर सकते हैं, या उसके आने को हम डीले कर सकते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जैसे हमारे उम्र के हिसाब से बाल सफेद होते हैं, झुर्रियां पड़ती है, वैसा है। लेकिन कुछ लोगों को बाल सफेद जल्दी हो जाते हैं, उनको लेट होते हैं, तो वो हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल पे डिपेंडेंट है। कुछ लोगों को टेम्परेरीली हम चश्मे का नंबर दे सकते हैं ताकि वो थोड़ा बहुत देख सकें। उनको लगता है कि अगर हमको चश्मा सूटेबल है और हमको सही दिख रहा है तो दे कैन लिंगर ऑन, बट अल्टीमेटली सर्जरी करानी चाहिए। और सर्जरी से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बोला कि इट्स अ वेरी स्मॉल प्रोसीजर, 10 to 15 मिनट्स में यू कैन गेट योर विजन बैक। तो ये एक समस्या है, लेकिन इसका समाधान बहुत आसान है, और हमें जो खोई हुई रोशनी है वो बहुत अच्छे से मिल रही है। तो हमें डरना नहीं है, समय पर सर्जरी कराना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मोतियाबिंदु पक जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क बढ़ जाएगी और ग्लोकोमा होने का रिस्क बढ़ जाएगा। तो इसलिए समय पर की हुई कैटरेक्ट सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, डरना नहीं है, क्योंकि ये दोबारा कैटरेक्ट नहीं हो सकता। अगर कभी कुछ हुआ भी तो वो ये हो सकता है कि लेंस के पीछे कुछ 2 to 5% पेशेंट्स में जाला आ जाए, वो जाला लेजर से साफ हो जाएगा। अगर हाँ, आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आपके पर्दे में कोई खराबी है, तो वो लेंस के पीछे वाला हिस्सा है। आप लेंस में घड़ी का कांच बदल रहे हैं, अब अंदर डायल में कोई खराबी हो जाए तो फिर आपको घड़ी नहीं चलेगी। सेम, आपने लेंस चेंज किया है आंख का, अगर रेटिना में कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपको रेटिना का ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि एक एज रिलेटेड मैकुलर डीजेनरेशन होता है जो कैटरेक्ट के साथ में ओल्ड एज में हो सकता है। तो अगर आपको विजन कम हो रहा है तो इट्स नॉट कि हमको दोबारा कैटरेक्ट आ गया, ये है कि उसके अलावा हमारी आंख में कोई और बीमारी भी है। तो प्लीज आप डरे नहीं, समय पर कैटरेक्ट सर्जरी कराएं, जांच कराएं, और अगर आपको सर्जरी के बाद कम दिखे तो डॉक्टर से संपर्क करें। और मैम इसके अलावा और कोई सलाह जो आप लोगों को देना चाहें? कैटरेक्ट हम सबको होना है, और विद द एडवांसिंग एज हम ये देख रहे हैं कि अभी बहुत अर्ली एज में भी कैटरेक्ट होने लग गया है, 30-32 साल के मरीजों में भी दिख रहा है। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें ताकि हम इन आंखों से इस सुंदर संसार को रेगुलरली अच्छे से देख पाएं। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू मैम, आप हमारे यहाँ आए और आपने लोगों को इतना ज़्यादा अवेयर करा कैटरेक्ट के बारे में कि वो खुद से चीज़ें ना करें। लोग कई बार खुद से भी चीज़ें करने लग जाते हैं, दवाइयाँ लेने लग जाते हैं केमिस्ट से, अगर स्टार्टिंग स्टेज में वो सोचते हैं दवाई से ही हो जाए। बट आपने लोगों को अवेयर करा कि सर्जरी ही होती है और जितनी जल्दी कराएंगे उतना बेटर रहेगा उनके लिए। तो थैंक यू सो मच, आपने लोगों को सूचनाएं दी इतनी अच्छी अच्छी और हमारे पास है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।